सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तब परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना बताई कि पुत्रों, बच्चों, तुमने एक भयंकर भूल करी थी। ये काल भगवान वहां तपस्या कर रहा था, तो तुम उस पर आसक्त हो गए। और वो तपस्या कर रहा था कि मुझे अलग स्थान चाहिए। सत्ययुग तप इसने एक किया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर साहिब जी ने इसको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तप से राज्य प्राप्त होता है। इसने फिर सत्ययुग तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा कि तू क्या चाहता है। इसने कहा, जी भगवान, मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, मटेरियल दो। ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तो ऐसे हैं जैसे खाली प्लाट पड़े हो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए कि ले तू अपना खेल ले, खिलौना होता है। इसने सोचा कि कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, मकान बना लिया प्लाट में, फिर मैं अकेला इनमें करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ प्राणी भी होने चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया। तब इसने क्या मांगा कि भगवान मुझे कुछ जीव दे दो। 64 युग जब तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि अब क्या चाहता है, 2 मांगा तुझे मैंने दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा था, देखो भाई, तेरे तप के बदले में और कोई प्लाट चाहिए ले ले, लेकिन ये आत्मा मेरी अंश नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्मा जिसका लाग गए वो जाने। जैसे इन बहनों से पूछ कर देखो, पिता में भी ममता इतनी नहीं बनती बच्चों में जितनी माँ में बनती है। एक बहन को एक बच्चा हुआ, उसके ना हाथ ना पैर ना सिर, एक रसोड़ी सी, और थोड़ी देर तड़फा और खत्म हो गया। उसके लिए भी बुरी तरह रो रही है, टक्कर मार मार के, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अब इसी प्रकार हम परमात्मा के बॉडी से निकले हैं, उसके वचन से। और पुण्यात्माओं, जो ये लोग कहते हैं, कुछ दिग्भ्रष्ट व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करके, गुरु पद प्राप्त करके, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को गुमराह करने का और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने का। ये कहते हैं जीव ही परमात्मा है और अस्तित्व है ही नहीं। अब जैसे ये साथ में उदाहरण भी लेते हैं तुलसीदास कृत रामायण की चौपाइयों का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है ये जीव, लेकिन ये है अविनाशी। अब अविनाशी की रचना अविनाशी ही होती है, तो परमात्मा का अंश है ये जीव। उसने अपने वचन से सभी आत्माओं को रचा था, तो कितनी ममता है उस परमात्मा की आपके अंदर। आप तो समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि आपने यो ज्ञान कदे सुना ही नहीं। यदि सतलोक और सचखंड की महिमा सुनाने वाले ये नकली पंथ थे, ये राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले और ये जय गुरुदेव वाले और ये निरंकारी जनोद वाले, ये सारे नकली थे, न कख नहीं पता सतलोक और सचखंड का। ये काल प्रेरणा से काल ने पहले भेज दिए थे कि इतना रोड़े रड़ा दूं उस सतलोक और सचखंड के ज्ञान को कि कोई सच्चाई बताने वाला आवे सतलोक तय,
तो इनका पल्ला पड़ा ही नहीं, कुछ भी इनके गले उतरे नहीं। ये सारा सुनियोजित तरीके से इसी समय किया गया इस काल ने। ये दास ये इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि ये अब ये सारा अड़ंगा के ऊपर अड़ा दिया। कैसे अड़ गया? ये इतने पंथ बन गए और इतने श्रद्धालु उनके चिपक गए, कोई ज्ञान ना ध्यान उनका, क्योंकि ये काल प्रेरणा से और काल के प्रभाव से, मन काल है सबके अंदर और ये काल मन के रिपोर्ट से चलता है, ये मन काल के रिमोट से। और तो ये सब फटाफट वहां भेज दिए, वो धक्के मार ये हंगे जावा उड़े और हम यहाँ पलका बिछाए बैठे हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, यहाँ नौके ना वहाँ के दे रहा है, वहां से भर ली जोड़ी तुमने। कोई 20 वर्ष धक्के खा के, कोई 30 वर्ष धक्के खा के नास्तिक होने के कागार पे पहुंच गया मानव। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को किसी कीमत पर भी, ना तेरी किसी जपते ना तपते। फिर मालिक को पता था कि हम उस लोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जब ये तपस्या कर रहा था, ये एक पैर पे खड़ा था और हम इस पर आसक्त हो गए। ओह देख कितने दिन हो गए इसको यहाँ खड़े रहे, ओहो, यानी हमारी इसके अंदर एक कसक बन गई, ये एक बुराई हमारे घर कर गई। हमने अपने पिता से, अपने मालिक से हृदय हटा दिया और इसके अंदर जोड़ दिया। वो अंतर्यामी है, सब जानते थे, वो ये भी जानते थे कि अब ये मरेंगे, इनकी बिरान मट्टी हो जाएगी जब वहां चले गए। तो उन्होंने, परमेश्वर ने हमें सतर्क किया बार बार आकाशवाणी करके, कहा कि भाई आप मस्त रहो, किसी की क्रिया को मत देखा करो, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिल जाएगा। मत देखो इसके इस ड्रामेबाजी को। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक नहीं गई और इतनी प्रबल कसक होगी कि हम एक बंधन में बंध गए इसके साथ, ममता से, मोह से। परमात्मा अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये गए काम तय। तो फिर परमात्मा ने कहा कि भी एक बात सुन। अब परमेश्वर ने यह भी सोचा कि जहां अगर ये रहेंगे तो औरों को भी खराब करेंगे, इसके साथ जाने में ही यहाँ का हित है। जैसे पुण्यात्माओं, एक सेब विक्रेता है, सेब, और उसको कितनी प्यारी है वह सेब, एक सेब मानो 10 रुपए की होती है, और उन टोकरे में सेब के ढेर में एक सेब भी उसको खराब नजर आती है, तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देता कूड़े में कि इन औरा ने भी फेंक खराब करेगी। वो उसका शत्रु नहीं, लेकिन उसको पता है कि और घना नाश कर देगी या मेरा एक इसके ऊपर चिपका लालच करता रहा तो वो देर नहीं करता, उसको निकाल कर तुरंत बाहर कूड़े में फेंक देता, फिर उसको सूअर खाते हैं। तो परमात्मा के हम कितने प्यारे थे, लेकिन हम उस सेब की तरह खराब हो गए, तो हमारा वहां से निकालना अनिवार्य हो गया था। अब क्या हुआ कि इस काल ने जब ये कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्मा दे दो, परमात्मा ने मना कर दिया। फिर कहा कि देखो एक शर्त पर दे सकता हूं, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा, वैसे मैं नहीं भेजूंगा। परमात्मा को पता था कि ये डटे भी ना डटे, ऐसी इनका चाव चढ़ रहा है, इसके साथ जाने का चाव लगा हुआ है, उमंग है, पता नहीं क्या लुटाएंगे वहां जाके। अपने आत्माओं, यही बीमारी हमारा लगी थी जो आज विद्यमान है। ये जैसे हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं सारा दिन हैं, और ये नौजवान बालक इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक न देना दो इनका। उनसे क्या मिलेगा उन फेवरेटों से इनको? अब जैसे यहाँ बरवाला में आ जाए कोई हीरोइन या हीरो है, ये फिल्मी नेता अभिनेता, ये देखो नौजवान बच्चों को जिसने भी पता चलेगा वही रोटी खाता होगा, रोटी खाता छोड़ दे मैंने खाना, और फट दे भाग लेगा अपना व्हीकल या जो भी साधन उपलब्ध है, और वहां देखेगा 1 किलोमीटर दूर खड़े न मंच के ऊपर, और नो देखे जाएंगे वो खड़ा वो खड़ी
सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा, कह दिया उस खड़े खड़ी ने तुम्हारे को। तो ये बीमारी हमारे सतलोक में लगी थी, इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, वही एज इट इज आपके हृदय में आज भी वो वासना समाई हुई है। और इस काल ने वहां दुर्गा के साथ अकेली लड़की देखकर इसने उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की थी। तो ये मन रूप में सब में विद्यमान हो गया। और यही दशा आज सभी प्राणियों की हो रही है कि 90% तो अवश्य से प्रभावित होते हैं। कुछ पुण्यात्माएं हैं वो अपना बहुत विचार करके अपने मन को रोक लेते हैं, वो अलग बात है। तो कहने का भाव यह कि जो ये बुराइयां हमारे घर की इस काल के कारण और जो वो ड्रामा हमने देखा उसके कारण हम इतने आसक्त हो गए।